हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो फिर मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके साथ। आज हमारे पास Realme C33 सेट है जिसमें ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। इसमें ना ग्राफिक्स है ना लाइट है। दूसरा फोल्डर भी लगा के चेक कर लिया है, उसमें भी कोई लाइट नहीं है ना ग्राफिक्स है। तो इसे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है और देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी कूल टेस्टिंग करेंगे जिससे हमें पता चले कि हमारी कोई लाइन तो ब्रेक नहीं है। फिर हॉट टेस्टिंग, फिर बाकी का जो आगे का जैसे जैसे होगा उसी हिसाब से चेक करेंगे। चेक कर लेते हैं फिर फटाफट से इसको। तो मैं सबसे पहले इसका दिखा देता हूँ हार्डवेयर सॉल्यूशन। स्कीमेटिक तो इसका है नहीं और हार्डवेयर भी इसका जो है पूरा नहीं है, तो हम फिर भी चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं। और मैं आपको हार्डवेयर भी इसका दिखा देता हूँ और कौन कौन सी लाइनें चेक करनी पड़ेंगी। इसके में चलते हैं और ये इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, तो इसकी देख लेते हैं। ग्राफिक्स आईसी यहाँ लगी हुई है, ग्राफिक्स आईसी ये देखो। डिस्प्ले LUV 213N और इसी के नीचे जो लिखी हुई है वो लाइट आईसी है। तो हमें सबसे पहले इसका ग्राफिक्स देखना है। तो ग्राफिक्स का मैंने ये देखते हैं इसमें ग्राफिक्स में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए ये है ग्राफिक्स में ये CPU से आने वाली लाइनें दी रखी हैं बस। ये जो आपको देख रही हैं ये डाटा वाली, ये क्लॉक वाली, ये डाटा वाली, ये क्लॉक वाली, ये बस यही लाइन दी है। बाकी का और भी होता है पर इसमें दिया नहीं है। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें बिटमैप में जाएंगे। इसका बिटमैप भी ओपन कर रखा है और बिटमैप के हिसाब से हमको देखना है BSN और BSP। तो ये डिस्प्ले कनेक्टर है हमारा ये, और यहाँ से देखते हैं कि जहाँ ये तो ग्राउंड है ये वाला, ये NC है। और ये देखते हैं कि ये कहाँ जा रही है। ये रही ABPD, ये लाइन देखो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है इसी आईसी से। तो इसका मतलब है ये प्लस वाली लाइन है और इसी कनेक्टर की ये NC है और ये है हमारी, ये भी वहीं जा रही है। तो ये -5 वाली है और ये +5। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। और एक आती है DIO 1.8, DIO 1.8 शायद ये होगी इसमें। हाँ BDD 1.8 और एक ही ये चेक करनी पड़ेगी डिस्प्ले के लिए। तो हमें बिटमैप से पता चल रहा है कि ये 3 लाइन और बाकी की ये CPU वाली लाइन, ये सारी चेक कर लेते हैं, तब पता चलेगा कि कहाँ से है ये प्रॉब्लम। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो फिर हम चेक करते हैं इसका कूल टेस्टिंग। निकाल लेंगे सबसे पहले इन पत्ता को दोनों को और बोर्ड को भी बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारी कूल टेस्टिंग अच्छे से हो जाए। अलग रख देता हूँ और ये हम देखते हैं
देखते हैं। लगा लिया है गाइड में और रेड ब्लॉक को रखेंगे हम ग्राउंड पर और ब्लैक ब्लॉक से चेक करेंगे। सबसे पहले CPU की लाइन चेक कर लेते हैं। एक तो ये है 441, ये ग्राउंड होगा, ये 440, ये ग्राउंड है, ये 440, ये 440, ये ग्राउंड है, 440, ये 440 और ये ग्राउंड जब ये 440 और ये 440, यानी कि फुल टेस्टिंग में हमारी जो CPU से आने वाली लाइन है वो सारी ओके। अब उससे ऊपर की लाइन देख लेते हैं। ये हमारी 285 गाइड वाली और ये NC है, इस पे पलट के आएगा। ये ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू थोड़ा कम है। तो और देख लेते हैं। BI 1 2 3 4 5 हार्डवेयर के हिसाब से 5 ले रहे हैं। ये जो पावर IC से आती है ये भी ठीक है, तो इसका मतलब ये ठीक है। अभी और भी लाइन होती है CPU से आने वाली, पर हमारी अभी यही लाइन गड़बड़ कर रही है। तो इसे देखते हैं फिर और टेस्टिंग भी करेंगे कि इस पर वोल्टेज बना रही है या नहीं बना रहा है। तो इसे बोर्ड में लगा लेते हैं। इसे हम बोर्ड में फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने के बाद हम इसमें चार्जिंग लगा के ये चेक करेंगे कि इसका -5 +5 वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये मैंने ये चार्जिंग पिन लगा दी है इसमें। डाटा केबल लगाने के बाद और मल्टीमीटर को मैं लगाता हूँ। तो मैंने सबसे पहले BSP और BSN दोनों देख लेते हैं। ये देखिए कोई वोल्टेज नहीं, मिली वोल्ट है। ये भी मिली वोल्ट है और BIO 1.8 ये प्रॉपर आ रहा है। BIO 1.8 प्रॉपर आ रहा है। इसमें मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। +5 वोल्टेज नहीं आ रहा, -5 वोल्टेज ये भी नहीं आ रहा, 1.8 वोल्टेज ये फुल आ रहा है, ये 1.8 बन रहा है। इसका मतलब है हमारा ग्राफिक्स IC से देखेंगे तो बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और इसको देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमें ये शील्ड निकालनी पड़ेगी जो इस पे लगी हुई है। तो काटने से बढ़िया है मैं इसे हमेशा की तरह हॉट गन से निकालता हूँ। जो असेंबली है हटा लेते हैं इसे आराम से। ये मैंने सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद मैं निकालता हूँ इसे।
350 की हीट पर। की हीट पे निकाल रहे हैं हम इसे। लाइट को थोड़ा कम कर लेता हूँ, इससे साफ चमके आपको। देखिए ये हमारी ग्राफिक्स आईसी है, बहुत ठंडा हो गया है। और इस पर इससे मल्टीमीटर से चेक करेंगे, फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कहीं पे कोई शॉर्टिंग ना हो। ये हमने लगा लिया है डायोड मोड पर। लाइट भी जला देते हैं। ये एक प्रोब को ग्राउंड पर रखेंगे और एक एक करके शॉर्टिंग चेक करेंगे। हमें इसके आसपास ये देखना है कि कहीं शॉर्टिंग ना हो, जिससे हमें कोई शॉर्टिंग मिली तो उसके हिसाब से चलेगा। ये ग्राउंड है, वैल्यू है, BSN है, इसका हम आप चेंज करेंगे। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। इस पर कुछ नहीं है, इसको चेक करते हैं। कम आ रही है, ये ग्राउंड है, ये पॉजिटिव वाली लाइन है, इस पर भी सही है। ये ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, यानी कि ये कैपेसिटर में ये दोनों साइड से, ये देखिए इधर से भी 0-0 और इधर से भी 0-0। इसका मतलब है या तो ये आईसी शॉर्ट है ये वाली, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है। तो इसको हम देखेंगे कि पहले तो हम सबसे पहले छोटा ही काम करेंगे, इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे, फिर इसकी आईसी को निकाल के देखेंगे। अगर इससे निकल गई कैपेसिटर से तो ठीक है, नहीं तो आईसी निकालेंगे। तो मैं इसे बोर्ड को ऐसे कर लेता हूँ, निकाल लेते हैं इस कैपेसिटर को। तो इसे निकाल लेते हैं वैसे। थोड़ा मुझे वो लाइट जलाना पड़ेगा ताकि नीचे CPU है, बड़े आराम से निकालना होगा हमें।
ये निकल गया है हमारा कैपेसिटर रैम से। और ये देखेंगे पहले कि यहाँ वैल्यू आ रही है या ग्राउंड है अभी भी, देख लेते हैं। रेड वाला प्रोब लगाते हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड है, ये देख लीजिए ये सप्लाई आ गई है इसको। अभी दोनों तरफ खोला था, यहाँ सप्लाई आ गई, तो इसका मतलब है कैपेसिटर को देखते हैं दोनों साइड लगा के। जी दोनों तरफ लगाने के बाद कैपेसिटर शॉर्ट है, ये देख लिए। इसको दोनों को आपस में लगाते हैं 0 तो इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है। मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ 0 यानी कि कैपेसिटर ही शॉर्ट है। तो अभी हम फिर से दोबारा से लगा के देखेंगे बोर्ड को कि हमारी लाइट आई है या अभी भी आईसी में फॉल्ट है। फिर से चेक करेंगे, ये हम रख देते हैं यहाँ और इसे हम बोर्ड में करते हैं फिक्स। इसके नीचे हम चार्जिंग लगा के देखते हैं फिर से। ये देखिए हमारी लाइट आ चुकी है, ये सिंबल आ गया है चार्जिंग का। और अभी मैं दिखाता हूँ वहाँ वोल्टेज आया है या नहीं आया है, फिर से देखना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा वहाँ वोल्टेज आया है या नहीं आया। तो देखते हैं फिर से। ये डिस्प्ले का जो ये निकाल देते हैं ताकि दोबारा से ये बैटरी निकाल के एक बार दोबारा से लगाते हैं और चार्जिंग लगाता हूँ मैं। ये देखिए और मैं इसे लगा लेता हूँ पीसी बोर्ड। और देखिए अभी मैं दिखाता हूँ आपको। थोड़ा लाइट चलाना पड़ेगा। ये देखिए 6.24 ये देख लीजिए बन गया है। और ये माइनस वाला है 5.71 यानी कि हमारा दोनों वोल्टेज आ गए हैं। -5 +5 बोलते हैं। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आईसी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा काम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, उससे पता चलता है। यहाँ कैपेसिटर पलटी निकला है, अभी चाहो तो दूसरा कैपेसिटर लगा सकते हैं। और मैं तो हमेशा लगाता यूँ कैपेसिटर, तो मेरा समझाने का काम था और आपको भी थोड़ा पता चले कि कहाँ से फॉल्ट होता है। इसका स्कीमेटिक भी नहीं था, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी नहीं था इसका ठीक से, तो भी हमने फाइंड किया कैसे। हमारा सेट ऑन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।